गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 5 स्वामी की दादी पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि स्वामी किस तरह से अपने दादी के काम के लिए मना कर देता है। जब दादी की तबीयत खराब होने से वह उन्हें नींबू मंगाने के लिए भेजती है तो वो मना कर देता है। दादी उसे लोभ देने के लिए 6 पैसे 6 पाई के लिए कहती है कि देकर उसे कहती है कि 3 पाई तुम रख लेना और 3 पाई के नींबू ले आना। लेकिन स्वामी को खेलने जाना था, इसलिए वो मना कर देता है। और जब खेल के लौटता है तो उसके दिमाग में जो घटना घटी थी वो याद आती है। तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी को मैंने नींबू लाकर नहीं दिए, उस कारण पेट दर्द से वह तड़प रही हो या मर गई हो। ऐसे विचार करते हुए घर लौटता है। इसके आगे का पाठ आज हम पढ़ेंगे। यह सुनकर स्वामी के मन का बोझ उतर गया। उसने यह सुना, जब वह घर लौटा था तब उसने दादी से धीरे से पूछा कि दादी, आपकी तबीयत कैसे है। तब दादी ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर उसके मन का बोझ उतर गया। मन का बोझ उतरना मुहावरे का अर्थ है मन हल्का होना। वह दादी से बोला, जानती हो दादी, मेरे दोस्त मुझे टेट कहकर पुकारते हैं। बच्चों, पुराने ज़माने के लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें किसी तरह की बात का पता नहीं था कि टेट क्या होता है। दादी ने आश्चर्य पूछे, क्या? तभी स्वामी ने कहा, टेट क्या होता है? दादी ने अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए पूछा। अज्ञानता यानी उन्हें जानकारी न होना। दादी मेरे नए नाम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। यह सोचकर स्वामीनाथन को घोर निराशा हुई। शाम को किए गए अपने व्यवहार पर स्वामी को पश्चाताप था, इसलिए वह चिल्लाया नहीं और मीठे स्वर में बोला, क्या तुम टेट को नहीं जानती? उसके स्वर में आश्चर्य था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। टेट क्रिकेट का महान खिलाड़ी है। तभी उसने बताया दादी को कि टेट नाम का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ है, उसी के नाम से मुझे पुकारते हैं। वह दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है। दादी, तुम्हें क्रिकेट के बारे में तो जानती हो ना, अब यह क्रिकेट क्या है? दादी ने भोलेपन से पूछा। अपनी दादी की नासमझी पर स्वामी हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित रहना। न तो वो टेट के बारे में जानती थी और न ही क्रिकेट के बारे में। दादी, आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। बेवकूफ़ यानी मूर्ख, कि आप सब कुछ जानती हैं लेकिन आप अनजान बन रही हैं, मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, मूर्ख बना रही हैं। या सच में क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती? क्या आप वास्तव में क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती? मैंने तो यह नाम ही पहली बार सुना है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। क्रिकेट क्या है? तुम क्या कह रहे हो? बार बार यह रटना बंद करो। दादी गुस्से में बोली, जरा यह तो बताओ कि तुम्हारे समय की आदमी और लड़के शाम को क्या करते थे? स्वामी ने पूछा कि ये तो बताओ, आपके समय में शाम को लड़के लड़की क्या करते थे? लगता है वे 24 घंटे धर्म कर्म के में लगे रहते, कि वो धर्म पूजा पाठ और धर्म कर्म में ही लगे रहते। स्वामी को लगा मेरी दादी तो कुछ भी नहीं जानती। कुछ देर तक वह सोचता रहा। उसे लगा मुझे दादी को क्रिकेट के बारे में बताना चाहिए और उसने क्रिकेट के बारे में बताना शुरू किया। अपना छोटा सा भाषण देना दादी के सामने सुनाया। क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी के नाम भी बताए। बीच बीच में पूछता रहा कि वह कुछ समझी या नहीं। बेचारी दादी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर सिर हिला रही थी। उसे अपने
पोते के ज्ञान पर वह आश्चर्यचकित थी कि मेरा पोता इतना जानता है। आश्चर्यचकित होना, हैरान कि ये इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, इसको इतनी जानकारी है। वह उसकी ध्यान से बातें सुन रही थी और समझ रही थी। उसने एमसीसी के बारे में भी दादी को समझाया। अपनी टीम के बारे में उसने कहा कि राजन ने हमारी टीम के सैकड़ों रुपए खर्च किए। बैट बॉल खरीदना सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। लेकिन टीम के बच्चों में एक बच्चा जो था वह अच्छा पैसे वाला था और उसने टीम के सभी खेलने के आइटम को खरीद दिया था और उस की टीम की जानकारी सरकार को भी थी। तुम देखना, हम मालगुडी के तो सारे मैच जीतेंगे और मद्रास के खिलाड़ी के भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। अपनी टीम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए स्वामी ने कहा, महत्वपूर्ण यानी खास बात बताते हुए उन्होंने कहा कि दादी, हमारी टीम में चुना जाना भी बड़ा कठिन है। स्वामी के पिता उसके छोटे भाई को गोद में लेकर पीछे ही खड़े थे। उन्होंने पूछा, यह क्या भाषण दे रहा है? स्वामी, मुझे भी तो बताओ। पिताजी की आवाज़ सुनकर स्वामी घबरा गया और बोला, कुछ नहीं। पिताजी, असल में दादी क्रिकेट के बारे में नहीं जानती, बस वही बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि माँ क्रिकेट भी समझती है। माँ, तुम्हें तो स्वामी ने क्रिकेट के बारे में अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया होगा। पाठ पढ़ाना यानी सिखाना है, समझाना। दादी ने बड़े प्यार से स्वामी की ओर देखा, फिर अपने बेटे से बोली, तुम सब तो मुझे कुछ बताते नहीं। स्वामी को मत चिढ़ाओ, वह बेचारा मुझे कितनी अच्छी तरह से बातें बता रहा है। पिताजी ने गोद के बच्चे को संभालते हुए कहा, कुछ दिन रुक जाओ, फिर ये छुटकू भी तुम्हें सभी बातें दुनिया जहान की बातें बताएगा। जहान यानी संसार, राजनीति, दर्शन सब समझाएगा। पिता की गोद में बच्चा खुशी से चहक उठा और कुछ बोलने की कोशिश की। सुनो माँ, यह भी कुछ भाषण देने लगा है। दादी ने बच्चों को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पिताजी ने उसे गले से चिपटा लिया और बोले, इसके लिए ही तो मैं जल्दी से घर आता हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? स्वामी, चलो अब हमें खाने के लिए बैठना चाहिए। इस तरह से स्वामी ने अपनी दादी को क्रिकेट के बारे में समझाया।